आदरणीय प्रोफेसर विवेक कुमार मिश्र जी का कविता संग्रह है चाय, जीवन और बातें। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, चाय, बीड़ी और मुक्तिबोध। आपने चाय को इसमें बीड़ी के साथ जोड़ करके लिखा है। बीड़ी मुक्तिबोध का प्रिय उनकी वस्तु है और कई फोटो ऐसे मुक्तिबोध के मिल जाएंगे जिसमें मुक्तिबोध बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। और बीड़ी एक आम जन के साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब है, बेसहारा है या जो मजदूर है, उससे उसके जीवन से जुड़ी हुई बीड़ी है। तो इस कविता को आपने कितनी अच्छी तरीके से लिखा है, बखूबी से इस कविता में दोनों चीजों को जोड़ते हुए लिखा है। एक दिन चाय पर बीड़ी पीते मुक्तिबोध मिल गए। एक दिन चाय पर बीड़ी पीते मुक्तिबोध मिल गए। अब आप तो समझ ही सकते हो कि चाय पर मुक्तिबोध मिल जाए तो क्या से क्या हो सकता है। मुक्तिबोध जनवादी कवि है, विद्रोही कवि है, व्यवस्था से अप्रसन्न कवि है। मुक्तिबोध लिखते हैं, मैं निज से अप्रसन्न हूं, जो कुछ भी चाहिए इससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, वो मेहतर में हो नहीं पाता। तो आदरणीय विवेक मिश्र जी भी इस कविता में उन्हीं मुक्तिबोध को शुरुआत में लेकर आते हैं। वो लिखते हैं, एक दिन चाय पर बीड़ी पीते मुक्तिबोध मिल गए। कौन मुक्तिबोध? जिन्होंने अपनी रचना में लिखी ब्रह्म राक्षस, जिनकी रचना है अंधेरे में। एक दिन चाय पर बीड़ी पीते मुक्तिबोध मिल गए। अब आप तो समझ ही सकते हैं कि चाय पर मुक्तिबोध मिल जाए तो क्या से क्या हो सकता है। चाय पर ही अंधेरे के बीचों बीच उजाले की कथा रची। चाय पर ही अंधेरों के बीचों बीच उजाले की कथा रची। जा सकती इतना ही नहीं चाय और बीड़ी की जुगलबंदी में। मुक्तिबोध से बात करते करते उस संसार में पहुंच जाता जहां दुनिया से दुनिया भर की सच्चाइयां छिपी हैं। मुक्तिबोध के साथ चाय पर गर्मा गर्म बहस भी होती। मुक्तिबोध एक साथ न जाने कितनी सीढ़ियों बावड़ियों का चक्कर कटा देते। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे फटिहाल करीब बेबस का घर बना देते और यहीं से बीड़ी पीते पीते मुक्तिबोध कहते हैं, कवि जी इधर उधर के फेर में न पड़े, नहीं आसमानी हवाओं में खोए, बल्कि जैसे भी हो, जितना भी हो, आम आदमी के संवेदन को चाय की भाप के साथ पढ़ सके। आम आदमी का संवेदन का मतलब आपने जो रचना में स्पष्ट किया है कि आम आदमी के मन में एक विद्रोह का भाव रहता है, क्योंकि संवेदना है, क्योंकि वो देखता है ना कि आम आदमी की मेरे अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है, मुझे जितना बढ़ना चाहिए उससे मुझे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसकी संवेदनाओं में गर्माहट होती है। उस गर्माहट को चाय की भाप के साथ कैसे महसूस करें, इस रचना में आपने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ समझ सकें तो आपका चाय पीना और मुक्तिबोध के साथ चाय पीते पीते बीड़ी पीते चाय पर चर्चा करना सही मायने में जीवन जगत की समीक्षा से गुजरना है। यहाँ चीनी और चाय में दूध का स्वाद कम, दुनिया की समस्या केतली में खदबदाती हुई आ जाती। इस चाय में बीड़ी पीते मुक्तिबोध के साथ श्रम का संसार है। मुक्तिबोध श्रम के कवि है, मुक्तिबोध श्रमजीवी के कवि है, मुक्तिबोध गरीब के कवि है, मुक्तिबोध मजदूर के कवि है। इस रचना में आपने उसी श्रम का जिक्र किया है और संसार की समस्याओं और जटिलताओं को दुरुस्त करने का मन है। चाय बीड़ी पीते मुक्तिबोध के साथ आम आदमी की जिंदगी और समय के यथार्थ को समझने का उद्देश्य बन पाती। चाय पीते पीते मुक्तिबोध के बीड़ी पीते संसार को देखता हूं और हर फटियाल आदमी की समस्याओं को सुनकर बेचैन नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए चलता हूं। जो आपने शब्द हर फटियाल प्रयोग किया है, यह शब्द मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में है। अंधेरे में रचना मुक्तिबोध की है, उसमें उन्होंने फटियाल
शब्द का प्रयोग किया है, वही शब्द का प्रयोग आपकी इस चाय बीड़ी और मुक्तिबोध कविता में है। मुक्तिबोध के बीड़ी पीते संसार को देखता रहता हूँ और हर फटिहाल आदमी की समस्याओं को सुनकर बेचैन नहीं बल्कि अपनी उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए चलता हूँ। बेचैनी नहीं है बल्कि समस्या के निराकरण के लिए एक संकल्प भी है, बल्कि उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए चलता हूँ। उस राह को खोजता हूँ जहाँ से आम आदमी के लिए कुछ सुविधा कुछ बेहतरी जुट जाए। इस दिशा में जहाँ तक चाय मदद करती वहीं तक चाय की तलब बनी रहती। बहुत अच्छी आपने रचना लिखी है सर। वास्तव में आम आदमी की पीड़ा है, समस्या है, उसको समर्पित आपकी रचना चाय बीड़ी और मुक्तिबोध है। इसमें उसकी समस्या से बेचैन होना या तिलमिलाना या परेशान होना नहीं है। जैसा मुक्तिबोध लिखते हैं, मैं निज से अप्रसन्न हूँ, उनकी एक पीड़ा है मुक्तिबोध की, मैं निज से अप्रसन्न हूँ, जो कुछ चाहिए उससे बेहतर चाहिए, जो मैं चाहता हूँ उसकी बेहतरी का प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर दुनिया से गंदगी साफ करनी पड़ती है उसके लिए बेहतर भी बनना पड़ता है। जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए, और वो बेहतर में हो नहीं पाता। व्यक्ति मन में तो रहता है कि समाज में समस्याएं हैं, समाज में बुराइयां हैं, इनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन उनको दूर करने के लिए एक बेहतर हो, उसकी सफाई के लिए बेहतर बनने की आवश्यकता है, लेकिन वह व्यक्ति बेहतर नहीं हो पाता। लेकिन आपकी रचना में आपने कहा है बल्कि उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए चलता हूँ। आप में बेहतरी की आकांक्षा भी है और उस बेहतरी को के लिए गंदगी को सफाई करने के लिए आपका बेहतर बनने की इच्छा भी है। इस कविता में आपने इसको स्पष्ट किया है। इतनी अच्छी रचना लिखने के लिए विवेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।